इतवार 12 सितंबर को होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं भी वाज़ेह कामयाबी नहीं समेट पाई। पंजाब में इसे मुस्लिम लीग नून के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि सिंध में इसकी जीती हुई नशिस्तों की तादाद पीपल्स पार्टी के बराबर रही। दोनों जमातों ने 14-14 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती जमात का पलड़ा भारी रहा। अलबत्ता अगर मुल्क की कुल 219 वार्ड्स का मुकम्मल हिसाब देखा जाए तो हुकूमती जमात महज 4 सीटों से ही मुस्लिम लीग नून से आगे रह पाई। इस पर हुकूमती तर्जुमानों का कहना है कि उन्होंने मुल्क के हर सूबे से नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इस दावे की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती जब आपको मालूम हो कि मुल्क भर में हुकूमत भी आपकी जमात की है और बल्दियाती इंतखाबात के जिनमें लोग वोट ही ऐसे उम्मीदवार को देते हैं जो इनके इलाके में तरक्याती काम करवा सके, और वो महज हुकूमती उम्मीदवार ही करवा सकता है। इसमें भी आपकी जमात एक ऐसी जमात के तकरीबन बराबर नशिस्त हासिल कर सके जिसकी मुल्क के किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं और जो एस्टेब्लिशमेंट की भी मंजूर नजर क्या मुसलसल इसके खिलाफ बरसरे पैकार है, तो वाज़ेह हो जाता है कि पार्टी की मकबूलियत इस वक्त अवाम में किस सतह पर आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में 59 जबकि पीटीआई ने 63 नशिस्तें हासिल की हैं। नून लीग को सबसे ज्यादा पंजाब से नशिस्तें मिली हैं, जहां इसने 51 जबकि पीटीआई ने 28 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 33 में से 16 जबकि नून लीग की 4 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 3 और एएनपी महज 2 नशिस्तें हासिल कर सकी है। दीगर जमातों में जमाते इस्लामी ने हैरानकुन तौर पर कराची से 5 नशिस्तें हासिल की। एमक्यूएम ने हैदराबाद में स्वीप किया, लेकिन कराची में यह महज 3 सीटें हासिल कर पाई, जो इस बात का सबूत है कि यह जमात अल्ताफ हुसैन के बगैर अवाम को कबूल नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब की तारीख रही है कि हुकूमती जमात ही हर बार कामयाब ठहरती है। इस बार यह रिवायत यहां टूट चुकी है। एक और अहम पहलू यह भी है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 इंतखाबात में तकरीबन बराबर नशिस्तें हासिल की थीं, लेकिन आम इंतखाबात के बाद से ये पहले कौमी सतह के इंतखाबात हैं जिनमें 219 नशिस्तों पर तमाम जमातें इलेक्शन लड़ रही थी, और इसमें तहरीक इंसाफ को पंजाब में नून लीग के मुकाबले में तकरीबन आधी नशिस्तें हासिल हुई हैं। वाकई से हुकूमती जमात का तकरीबन सफाया हो गया, जबकि रावलपिंडी से भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आई। इन दोनों जगहों पर 2018 के इंतखाबात में पीटीआई को वाज़ेह बरतरी हासिल थी। गुजरांवाला में अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने नून लीग के गढ़ से बड़ी कामयाबी हासिल की कि जहां 10 में से इसने 6 जबकि 2-2 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आईं। लोगों से पूछें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट क्यों नहीं दिए, तो वो बाकी बातों की तरफ जाते ही नहीं। इनकी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। सिटी 42 को इंटरव्यू देते हुए लाहौर के एक रेडी वाले ने कहा कि कोई शख्स जो हुकूमत से पैसे लेकर वोट नहीं दे रहा, वो इस हुकूमत को वोट नहीं दे सकता। इस शख्स का कहना था कि अपने ज़मीर से किसी शख्स का इस हुकूमत को वोट देना मुमकिन नहीं कि जब मुल्क में हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। नवाज शरीफ के दौर में घी 110 रुपए किलो था, आज 340 रुपए किलो है। अंडे 80 रुपए से ऊपर नहीं जाते थे, आज 160-170 रुपए दर्जन से रेट नीचे नहीं आता। चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 115 रुपए किलो है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोग इस हुकूमत को वोट दे दें। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पुराने कारकुन ने नया दौर से बात करते हुए कहा कि लोग हमें वोट देने को तैयार नहीं। वो लोग भी जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने माजी में वोट दे रखा है, जिनको खुद हम पोलिंग स्टेशंस ले जाते रहे, उनको एक तरफ रखिए। जो लोग खुद चलकर पोलिंग स्टेशंस तक जाते थे और पीटीआई को वोट डालते रहे थे, वो भी कहते हैं कि हम इस महंगाई में वोट हुकूमत को नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, जमाते इस्लामी को वोट दे देंगे, लेकिन पीटीआई के लिए इस वक्त हमसे वोट ना मांगा जाए। हुकूमत से पूछा जाए तो वहां किसी न किसी सतह पर यह एहसास मौजूद है कि बेशक महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन फिर इसी हुकूमत के तर्जुमानों और खुद वजीर आजम की जानिब से जब इस किस्म के बयानात सामने आते हैं कि मुल्क में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल इस साल बिकी, या इनके मुआवने खुसूसी फरमाते हैं कि रेस्तरान भरे पड़े हैं, कहां है गुर्बत, तो इससे लोगों में यह पैगाम जाता है कि इनकी मुश्किलात का हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है, तो इन्हें हल करने की नीयत का कैसे सवाल पैदा हो। यह दुरुस्त है कि कैंटोनमेंट इंतखाबात एक बहुत ही छोटी सतह के इंतखाबात हैं जिनमें चंद लाख लोग ही हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन यह भूला नहीं जा सकता कि यह मुल्क के किसी भी सर्वे के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और मुस्तनद डेटा समझा जा सकता है। इन इंतखाबात में 21 लाख से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए अहल थे। 30% पोलिंग भी रही हो तो करीब 7 लाख अफराद का सर्वे रिजल्ट इस वक्त कौम के सामने है। इस सर्वे में अगर किसी को एडवांटेज हासिल था तो वो हुकूमती जमात थी, क्योंकि आम सर्वे में लोग अपनी राय का इजहार सिर्फ कारकर्दगी देखकर करते हैं, जबकि यहां कारकर्दगी के अलावा मुस्तकबिल के तरक्याती कामों की उम्मीद भी मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोई बड़ी कामयाबी इन इंतखाबात में हासिल नहीं कर सकी, जो कि इसके सुकड़ते वोट बैंक का वाज़ेह सबूत है।